नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करती हूँ एक बार। और आज हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो आत्मा का कारक है और जो जीव का कारक भी है, जिसे जुपिटर बोला गया है कि जुपिटर इज जीव का कारक। पर अगर सूर्य ही नहीं होगा तो फिर जीव कैसे होगा? जब हमें रोशनी नहीं मिलेगी, जब हमें ना किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होगी बिना सूर्य के, तो फिर जीव कारक जुपिटर कैसे होगा? क्योंकि आप देखो, जहां जहां जिन देशों में, जिन जगहों पे सूर्य नहीं होता, वहां पे ना खेती नहीं होती। आज हम बात करेंगे सूर्य की। आज हम बात करेंगे सूर्य के सूर्य जब 12 घरों में कैसे काम करता है उसकी। और कुछ प्लैनेट्स अगर सूर्य के साथ खराब है तो आप उनके लिए क्या रेमेडी कर सकते हो, कुछ चीजों के लिए बताऊंगी मैं। जैसे सूर्य पहले घर में, तो कहा जाता है कि सूर्य पहले घर में ना पहले घर में ऐसा देखा गया है कि शायद उसके पास पैसे नहीं है, शायद उसके पास कोई काम भी नहीं है ना, लेकिन नेम फेम बहुत है क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत काम करता है। और उसी की वजह से ईमानदारी से काम करके वो बहुत ज्यादा नेम फेम भी कमाता है ना। लेकिन एक ही चीज है कि सूर्य है कि आप काम तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। अगर आप सूर्य के केस में लोगों को हेल्प करेंगे और उनके काम की एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, कोई मेरी तारीफ करे तो आपको बहुत नेम फेम और अच्छा लाइफ में मिलेगा। ये है सूर्य पहले घर के लिए, है ना। ये इस पर डिपेंड करता है कि सूर्य किसी से एफ्लिक्ट ना हो रहा हो, जैसे राहु से। तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। मैं बहुत शॉर्ट में बनाऊंगी ये वीडियो। अब हम बात करते हैं सूर्य दूसरे घर में, क्योंकि दूसरा घर फैमिली के लिए है। तो ये लिखवा कर आया है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है और अपनी इच्छाओं को दबाना है। तो ये हमेशा लॉयल्टी से अपनी फैमिली को सब कुछ देगा जो वो चाहेंगे अपनी इच्छा के अगेंस्ट। तो ये है सूर्य दूसरे घर में, क्योंकि सूर्य देने का कारक है। अब हम बात करेंगे सूर्य तीसरे घर में, है ना। जब सूर्य तीसरे घर में होता है तो ये दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, है ना, भाइयों के लिए बहुत कुछ करता है। और मदर के लिए भी उसे बहुत कुछ डिवोट करना पड़ता है। सूर्य तीसरे घर में देखा गया कि ये बंदा ना अपने बल पे ही अपनी क्या कहते हैं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करता है। फादर इसको ज्यादा हेल्प नहीं करते। मैं किसी किसी उसमें कंजंक्शन भी बताऊंगी कि सूर्य के साथ जब कभी दूसरा ग्रह होता है तो कैसे होता है ना। सूर्य जब हम ये कहते हैं कि सूर्य और मरकरी जब टुगेदर होते हैं तो ये कहा जाता है कि ये बंदा कम्युनिकेशन से लोगों की हेल्प करता है, ट्रैवल से भी लोगों की हेल्प करता है ना। और ये भी कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट से भी लोगों की हेल्प करता है, क्योंकि सूर्य मरकरी टुगेदर हो तो इस तरह से काम करते हैं, ये हमेशा आसपास होते हैं। सूरज जब चौथे घर में होता है तो ये मदर के लिए बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड होता है। उसके लिए, मदर के लिए बहुत कुछ करता है ना। आम लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये बंदा कहता है कि ये ना रेशम का कीड़ा है। रेशम का कीड़ा औरों के लिए रेशम बनाता है ना, अपने लिए नहीं बनाता ना। तो लोग इसके पैसे ले जाते हैं, लोग इसकी गाड़ियां ले जाते हैं, लोग इसके लैंड का यूज करते हैं, इस तरह से। तो ये कहते हैं कि जब सन और मून टुगेदर होते हैं तो लोगों के लिए हेल्प करने के लिए ट्रैवल करके चला जाता है, उन्हें गाड़ी दे देता है, उन्हें अपनी जमीन भी दे देता है कि तुम यूज कर लो, मेरे काम की नहीं है। तो जब सन मून टुगेदर होते हैं तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, है ना। चौथे घर में या किसी भी घर में ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये कहते हैं कि सन जब पांचवें घर में होता है तो कहते हैं कि ये बहुत पैसा कमाता है और अपने बच्चों के लिए बहुत इसे करना होता है, डेस्टिनी लिखवा कर आता है। लेकिन ये अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सन पांचवें घर में कहा जाता है कि लोगों की हेल्प करने के लिए आया है ना। और टीचर भी हो सकता है, ट्यूशन भी दे सकता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन बुढ़ापे में बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बच्चे ज्यादा इसको हेल्प नहीं करते। फिर छठे घर में कहता है कि सूर्य जो होता है ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। जो भी लोग उसके पास कोई खेती से रिलेटेड प्रॉब्लम लाते हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम लाते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर होता है छठे घर में। दूसरी बात, इसे मेडिसिन की बहुत नॉलेज होती है और ये लोगों की इस तरह से अलग अलग तरह से हेल्प करता है। उसे ये पता होता है कि खेती में कौन सी, है ना, कौन सी जमीन पे क्या लगाया जाए। उसे ये पता होता है कि किस डॉक्यूमेंट को आप शो करके आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम हल कर सकते हो। उसे उसे ना मेडिसिन की इतनी नॉलेज होती है ना, कि वो आगे बढ़ सकता है और इस चीज में लोगों की हेल्प करता है। सूर्य सातवें घर में, जो कि वीनस का घर है ना, कहा जाता है कि चाहे इस बंदे के पास पैसे नहीं है, लेकिन ये देखने में इतना ग्रेसफुल लगता है कि लोग कहते हैं कि बड़ा पैसे वाला है ना। तो ये दूसरे और सातवें घर का एक
एक ट्रेट है कि सूर्य और वीनस जब दूसरे और सातवें घर में होते हैं तो लोगों को लगता है कि पैसा बहुत है, चाहे पैसा ना हो। इतना ग्रेसफुल होता है ये देखने में। और जब सूर्य और वीनस साथ में होते हैं तो इसके पास आलीशान गाड़ियां भी होती है ना। इस तरह से लोगों को गाड़ियों के थ्रू भी हेल्प करता है। और ये कहा जाता है कि बीवी के लिए ये बहुत कुछ करता है ना। और इसकी बीवी बड़े घर से होती है। और इसका जो कनेक्शन होता है बड़े बड़े लोगों से होता है। और जैसे मैंने बताया कि ये अपने इन्हीं चीजों से लोगों को हेल्प करता है। सोशली कनेक्ट भी होना पड़ता है इसे, और लोगों की हेल्प करता है क्योंकि सूर्य देने का कारक है। अब सूर्य आठवें घर में है तो ये है एक ससुराल वालों का घर। तो कहा जाता है कि चाहे इसका मन हो या ना हो, ये ससुराल वालों की हेल्प करता है कैसे भी तरह से, और मदर की फैमिली की भी हेल्प करता है चाहे इसका मन हो या ना हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जब सूर्य और मंगल साथ में होते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी से ये लोगों की हेल्प करता है, क्योंकि जो मंगल है वो लैंड का कारक है, छोटे व्हीकल्स का कारक है। तो ये लोगों की इस तरह से, लोगों की जब झगड़े होते हैं ना उन्हें ये निपटाता है। तो सूर्य और मंगल जब साथ होते हैं ये इस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। सूर्य जब नौवें घर में होता है तो नौवां घर है बॉस का, नौवां घर है पिता का, और नौवां घर है गुरु का। तो ये इन तीनों को अपनी अपनी तरह से हेल्प करता है कि मैं आपके काम कर दूं, या मैं, और बहुत खुशी खुशी करता है और ये ना बचपन से ही उनके काम में जुट जाता है और उनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। सूर्य जब नौवें घर में होता है तो बच्चा जो होता है ना 16 से 21 साल में काम करना शुरू कर देता है। और ये कहा जाता है कि सब सूर्य और जुपिटर साथ में होते हैं तो ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं और अपनी लोगों को ना नॉलेज शेयर करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी मनी। जिनको जिनको शौक होता है कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करूं, है ना। सूर्य जब 10वें घर में होता है शनि के घर में तो ये अच्छा नहीं होता। ये क्या करता है, ये बंदा क्या करता है ना, अपने नौकरों की हेल्प करना चाहता है तो लोग इसकी बैक बाइटिंग करते हैं, विच इज वेरी बैड योग, है ना। अच्छा माँ बाप से नहीं बनती, है ना। ईगो की क्लैश रहती है, बॉस के साथ भी दिक्कत होती है। तो इस केस में, है ना, इस केस में हम ये बोलेंगे कि ईगो को अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए बोला जाता है कि सूर्य जब 10वें घर में होता है ना तो पगड़ी पहनो। ये इसके पास जब ये ऑफिस में या कहीं पे काम करता है ना तो लोग इसके पास आते हैं कि मुझे ना ये प्रॉब्लम है, आप उनसे बोल दो तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो ये बंदा ना लोगों के काम करवाता है मीडिएटर बन के। तो यहाँ पे ये मीडिएटर का काम करता है ना। पगड़ी इसलिए पहनता है, इसलिए पहनने के लिए कहा गया है कि जैसे राजा होता था तो मुकुट पहनता था तो राजा अलग लगता था ना। इसी तरह से सूर्य 10वें घर में हो तो पगड़ी पहने या सिर को ढक के रखे तो इसको नेम फेम मिलेगा और अच्छी पोजीशन मिलेगी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को ना जब चश्मा 40 से पहले लग जाता है तो उनका सूर्य खराब माना जाता है। लेकिन जब किसी को चश्मा लगता है 40 से 50 के बीच में तो वहां बोला जाता है सूर्य अफेक्टेड है थोड़ा कम। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को 75 साल तक भी चश्मा नहीं लगता। तो उनका सूर्य कितना अच्छा होता है, उनका नेम फेम कितना होता है, लोग उनको कितना मानते हैं। अब कहते हैं सूर्य 11वें घर में होता है तो ये दोस्तों को और बड़े भाई की बहुत हेल्प करता है ना। और बहुत ज्यादा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हेल्प करता है। डॉटर इन लॉ की भी हेल्प करता है, चाहे वो पैसे से है, चाहे वो कम्युनिकेशन से है, चाहे वो किसी भी चीज से है। कहते हैं जब सूर्य और राहु होते हैं, क्योंकि 11वां घर राहु का भी है, तो वो अच्छा योग नहीं है, वो वेरी वेरी बैड, जिसे कहा जाता है कि बहुत ही बुरा एक ग्रहण योग है। फिर कहा जाता है सूर्य जब 12वें घर में है तो इस बंदे ने ना, ये भी अच्छा योग नहीं है, कहा जाता है इस बंदे ने ना अपनी साधना छोड़ दी इन द मिडल लास्ट लाइफ में। तो ये साधना को छोड़ के लोगों की हेल्प करता है, मतलब अपना काम छोड़ के लोगों की हेल्प करने के लिए चला जाता है। तो ये है सूर्य 12 भाव में। सूर्य जब केतु के साथ होता है तो वो भी कुछ लोग ग्रहण कहते हैं, लेकिन सूर्य केतु के साथ होता है तो बहुत स्पिरिचुअल बनाता है ना। ये बंदा बहुत जगह ट्रेवल करता है, बड़ी बड़ी जगहों पे ये मेडिटेशन करना पसंद करता है। तो मैं बस एक ही उपाय यहाँ पे बताऊंगी, हालांकि मैं बहुत सारे उपाय दे चुकी हूँ, पर फिर भी मैं एक उपाय यहाँ पे बताऊंगी कि सूर्य अगर आपको लगता है किसी भी तरह से खराब हो रहा है तो बंदरों को आप चने खिलाइए, है ना। अगर आपसे हो सके तो मंदिर में आप गुड़ देते रहिए और आटा देते रहिए, या वीट भी दे सकते हो जिसे गेहूं बोलते हैं। और अगर आप बंदरों को केले खिलाएंगे संडे मंडे थर्सडे के दिन तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको लेकर आएगा। बल्क में खिलाइए अगर आपका सूर्य खराब घरों में जा रहा है। दूसरी चीज, जब सूर्य और शनि की युति बन रही है किसी घर में तो आप ब्राउन कलर की चींटियों को या रेड कलर की चींटियों को, अगर आप, आजकल गुड़ का बूरा मिलता है सर्दी के मौसम में, तो आप उसको आटे के साथ मिला के अगर चींटियों को अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे संडे मंडे थर्सडे के दिन, तो ये भी बहुत अच्छी एक रेमेडी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इररिस्पेक्टिव, क्योंकि जब हम किसी जानवर की हेल्प करते हैं ना तो वो आपको अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देता है।
तो ये थी एक छोटी सी ग्लिम्सिस सन इन ऑल 12 हाउस एज पर एस्ट्रोलॉजी। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इनसाइट्स के साथ। थैंक यू सो मच।